सेम प्रोसेस है कि सरकार कुर्सी गद्दी में बैठने के लिए जो भी मेरे को करना पड़े, सम्मान पर अगर लगे तो मैं करूँगा, ये सच्चाई है। और इसीलिए मैं यहाँ सम्मान आया, मैं किया गया। इरफान अंसारी खुद वहाँ पे इलाज करवाएंगे? देखिए, अब वैसा डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पर कि हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब कैसे किया जाए। कि अब दारू चल रहा है, बालू चल रहा है, तो इसका मायने ये थोड़े होता है कि डायरेक्ट सरकार के अकाउंट में पैसा जाए। सरकार दे रही है दारू दुकान पर? नहीं, लाइसेंस, हाँ ठीक है, लाइसेंस दे रही है। हमारे जब किसी भी मंत्री का तबीयत खराब होता है तो कहीं दिल्ली जाते हैं, कहीं बम्बई जाते हैं और आम जनता को बोलते हैं कि रिम्स में एडमिशन करिए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है कि कंपोजिट शराब दुकान खाली खोलना ये अनुचित है। लेकिन अधिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा का है या फिर अन्य दल का है, ये मैटर करता है। किसी को डगमगा तो किसी का नहीं होता। नहीं, अधिकारी होता है, ये गलत है। कहीं रोजगार भी लुप्त होते जा रहा है झारखंड से। देखिए, रोजगार को कोई पैदा नहीं कर सकता। चाहे ग्रुप डी के लिए आदमी तरस रहा है आज के डेट में, लेकिन ग्रुप डी कुछ है ही नहीं। मैं जितना दूर समझ, झारखंड सरकार ये प्रोपोगंडा बंद करे और एनसीईआरटी का किताब अगर देना ही है तो एनसीईआरटी पैटर्न का किताब दें, सिलेबस चेंज कीजिए। अन्यथा झारखंड का बाल बच्चा जो आज के डेट में भविष्य होने वाला है 5 साल 10 साल बाद, उनका खुद का तो भविष्य जाएगा, झारखंड का भविष्य भी डूब जाएगा। 10 साल आपकी का सरकार का राज चला 2019। हाँ, तो अभी सरकार का राज चला, सरकार में अभी सब कुछ खुश है, खुशहाल है, ऐसा नहीं है। विधायक लोगों को भी आना चाहिए मिड डे मील का परीक्षण करने, मिड डे मील का निरीक्षण करने, आके उनका खाना का स्वाद भी चख के जाए कि कैसा बन रहा है। विधायक जी उस खाना खाएंगे तो उसका पेट खराब नहीं होगा। मिड डे मील की जो बात कर रहे हैं, मिड डे मील में मेनू में, स्कूल में मेनू में तो बहुत सारे, हाँ, लेकिन उसको देखेगा कौन? मेनू के सब तो खाना नहीं, उसको देखेगा कौन, ये पहले आप हमको बताइए। उसमें भी हेमंत सोरेन जी आएंगे। आपको विधायक नहीं बनना, आप खाली मुखिया के लिए दिमाग में सोच लीजिए कि मेरे को मुखिया का चुनाव लड़ना है। आप एक बात ईमानदारी से बताइए, बिना पैसा का जनता वोट नहीं देता। कि अभी एयरपोर्ट पर लगे हुए थे, हम लोग भी तैयारी से बैठे हुए हैं नारियल तोड़ने के लिए कि कब तक लाते हैं। अभी तो वो बोल रहे हैं कि ज़मीन नहीं मिल रहा। तो धनबाद में अगर ज़मीनों का कमी हो गया तो आउटसोर्सिंग कंपनी ऐसे ही कोयला निकाल के भेज रही है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं K24 न्यूज़ हिंदी। आज चर्चा, हमारी जो चर्चा रहेगी आज झारखंड सरकार के ऊपर चर्चा रहेगी। हमारे सामने जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं वो भी एक झारखंड सरकार, हमारे केलियासुल प्रखंड के अंतर्गत JMM के प्रवक्ता भी है। हमारे चैनल के द्वारा कुछ लाइव भी इनका लिया गया था। और आज जो चर्चा होगी, युवाओं के लिए चर्चा होगी, शिक्षा पे चर्चा होगी, रोजगार पे चर्चा होगी, नियोजन नीति पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है, पहले स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। झारखंड सरकार जॉब निकालती है, वैकेंसी निकालती है, फिर कुछ दिन बाद लीक हो जाती है। देखिए, शिक्षा विभाग जो भी है, जिस विभाग का भी आप बात करें, तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार और आज का जो सरकार है, झारखंड सरकार आज बना 20 साल बाद एक तरफा हम लोग बहुमत से सरकार बनाए। इससे पिछले हम लोग का बहुमत में सरकार नहीं था। हम लोग किसी तरह से करके जो है सरकार बनाए, फिर गिरा। गुरुजी के समय में करीब 1 साल, कभी 2 महीना, कभी 4, ऐसे करके सरकार गिर गया था। जब भाजपा सरकार इसके विगत में थी तो उस सरकार को जैसे लगा कि झारखंड मेरे हाथ से जा रहा, तो उन लोगों ने एक षड्यंत्रकारी योजना सुनियोजित तरीके से बनाया कि हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने डिस्टर्ब करने के लिए ईडी, सीबीआई, सारा जितना भी उनका जो एजेंसी है, जांच के लिए इनके ऊपर एक आरोप थोप दिया। हमारे जो आज राज्य के मुखिया हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उनके ऊपर आरोप थोपा जिसमें कुछ हुआ नहीं, लेकिन बेकार में खाली परेशानी करवा दिया। अब सरकार जब बना, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे पूजनीय गुरुजी का भी देहांत हो गया। उसमें भी एक पिता और एक बेटा का जो संपर्क होता है, खून का रिलेशन होता है, उसमें हमारे माननीय बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहे। और खाली माननीय नहीं, झारखंड के तमाम जितने भी आंदोलनकारी नेता हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे नेता, अदरवाइज दल का भी नेता लोग जो गुरुजी को पसंद करते थे, उनके बात से प्रभावित थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। तो विभागीय स्तर पर जो भी शिक्षा विभाग का हो, रोजगार विभाग का हो, तो सारे विषयों पर हम लोगों का इतना तक पता है कि सारे विषयों पर बारी बारी से चर्चाएं हो रही है। सारे विषयों को किस तरह से स्ट्रगल किया जाए, किस तरह से उसको पकड़ा जाए। अब मान के चलिए कि सरकार तो हमारी है, राज्य में हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, लेकिन अधिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा का है या फिर अन्य दल का है, ये मैटर करता है। अगर मैं किसी रोजगार नियोजन पर बात करता हूँ या कहीं पर वैकेंसी निकालता हूँ, उसको लीक करवाने के पीछे किसी दूसरे का भी तो हो सकता है ना। जैसे मान के चलो कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीएम है, तो उसकी बदनामी कैसे किया जाए, इसका कुर्सी को डगमगा तो किसी का नहीं होता। नहीं, अधिकारी होता है, ये गलत है।
राजनीति में अधिकारी इन सपोर्टर इंटरनल बहुत बड़ा फैक्ट है। आप सोचते होंगे, आप लोग देखे होंगे कि अधिकारी दिखाता है कुछ कि मैं किसी का नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकारी सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र में किसी भी सरकार को बैठाने के लिए अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे अगर माना जाए, इवन आप जान लीजिए, अगर प्रखंड स्तर प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर चाहेगा किसी व्यक्ति को किसी पंचायत का मुखिया बनाने में, तो उनका 25% योगदान रहता है कि उस व्यक्ति को मुखिया कैसे बनाया जाए। ये सच्चाई है, हम लोग जानते हैं। चूँकि राजनीति में मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ, तब मेरे पास वोटर कार्ड भी नहीं था। उस समय से मैं राजनीति करता हूँ और राजनीति से बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आज के समय में हर व्यक्ति को जानने का, हर क्षेत्र में जानने का मैं कोशिश करता हूँ, हमेशा सीखने का ही कोशिश करता हूँ। सवाल ये है, होमगार्ड की वैकेंसी फंसा हुआ है 2017 का, 2023 का। आखिर क्या कारण है जो होमगार्ड की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई? कुछ कुछ जिलों में क्लियर हो गई है, मगर धनबाद जिले में ना सांसद महोदय कुछ इस पर बात कर रहे हैं, ना हमारे झारखंड सरकार इस पर कुछ बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बात है 2017 का जो था, तो 2017 में भी हमारा ही सरकार था। उस समय भी ईडी और सीबीआई का बदौलत जो है डिस्टर्बेशन पैदा हुआ। इस बार जो है 2021 में, अभी देखिएगा पेपर में दिया है, होमगार्ड वाला और आबकारी वाला जो होता है आपका, तो वो दोनों का दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो माननीय से पता चला भी है हम लोगों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी से पता चल रहा है कि बहुत ही जल्द से जल्द जो है सारे नियोजनों पर ही चर्चा किया जाएगा और सारे नियोजन को क्लियर करने का भी आश्वासन दिए हैं। सरकार करेगी, ये पक्का। दारू दुकान के ऊपर, क्योंकि सरकार के पास बोल रहे कि सरकार के पास फंड नहीं है। हेमंत सरकार जिस तरह से बात कर रहे हैं, हेमंत सरकार बोल रहे कि हमारे पास फंड नहीं है। तो यहाँ धड़ल्ले से बालू चल रहा है, धड़ल्ले से दारू दुकान को लाइसेंस मिल रहा है, तो ये सब फंड सरकार कैसे दे रही है? नहीं, देखिए, अब दारू चल रहा है, बालू चल रहा है, तो इसका मायने ये थोड़े होता है कि डायरेक्ट सरकार का अकाउंट में पैसा जा रहा है। सरकार दे रही है दारू दुकान पर? नहीं, लाइसेंस, हाँ ठीक है, लाइसेंस दे रही है। एक बात बताइए, जब जनता, मान के चलिए मैं दारू दुकान खोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं दारू दुकान खोलने के लिए मैं किसी ग्राहक को बुलाता नहीं हूँ। अगर जनता जाग जाए, चलो सरकार मेरा है तो हम सरकार के पक्ष में ही बात करना मेरा उचित रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी का ही एक देन है कि अगर सरकार में भी हम रहें और अगर कोई गलत करता है तो मैं बोलूँगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है कि कंपोजिट शराब दुकान खाली खोलना ये अनुचित है, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, चौक पे सामने खोल पर वहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, मगर देखिए किस तरह से जायज़ है कि हर चौक चौराहे पर शराब दुकान? नहीं, ठीक है। देखिए, मेरा एक कहना है कि अगर दारू दुकान खोल रहा तो दारू दुकान का विरोध भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो आज के स्टेप में, कल एक मीटिंग हुआ है, माननीय हमारे किए हैं मीटिंग अधिकारियों के साथ केंद्र कार्यालय में, उस मीटिंग का सीधी फोकस था ग्राम सभा के ऊपर। आप लोग देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम से, फेसबुक वगैरह में, सोशल साइट में आ रहा है कि ग्राम सभा में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं माननीय हमारे। तो सीधी बोलना है कि ग्राम सभा अगर पारित करती है कोई भी चीज़ को, तो ग्राम सभा अगर पारित कर दे रही है तो उस पर सरकार को कार्रवाई करना है। अगर ग्राम सभा पारित ये भी कर देती है अनुचित कार्य को भी, तो उसको पारित करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग संविधान को पूजते हैं, संविधान से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पीछे जो है हम लोग भी ये बात तो उठाएंगे। आपका बोलना सही है कि कॉम्पोजिट शराब दुकान इतना खुल रहा है लेकिन पुस्तकालय कम खुल रहा है, ये भी बात है। तो ये बात हम लोग रखेंगे। एक भी इंस्टीट्यूट देखें आपने? नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहा है, लेकिन बहुत जल्द जो है इंस्टीट्यूट भी खुलेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री हमारे जो आप देखे होंगे देहांत हो गया। बहुत सारा जैसे जैसे सरकार हम लोगों का बना, वैसे सारा जो है भगवान का अभिशाप बोलिए या जो भी बोलिए, सारे मंत्रियों का तबीयत बिगड़ते जा रहा था, और जो है एक एक करके जो भी हमारे गार्जियन स्वरूप नेता लोग थे वो लोग चल बसे। इरफान अंसारी महोदय जी, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर रिम्स 2 खोलेंगे। पहले रिम्स 1 ठीक नहीं तो रिम्स 2 कहाँ से खोलेंगे? नहीं, फिर देखिए, मैंने पहले ही बोला। और एक सवाल है आपसे, जब किसी भी मंत्री का तबीयत खराब होता है तो कहीं दिल्ली जाते हैं, तो कहीं बम्बई जाते हैं, और आम जनता को बोलते हैं कि रिम्स में एडमिशन करिए। देखिए, कमियां अगर ढूंढेंगे तो कमियां बहुत सारी चीज़ों में होता है, हर कमियों को पूरा करना संभव भी नहीं होता। लेकिन एक बात और है कि सही बात है कि अगर कोई पैसा वाला आदमी हो, चाहे एज ए मंत्री हो या फिर करोड़पति हो, तो वो कभी भी जो है रिम्स या वगैरह वगैरह हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। वो लोग सीधा जो है उस गंगाराम जाएंगे या फिर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये चीज़ अगर फोकस कर लिया जाए आज के समय में, बताइए कि रोड पर अगर एलोपैथिक का जितना डुप्लीकेट दवाई चलता है, एलोपैथिक दवाई पर कार्रवाई नहीं किया जाता।
इरफान अंसारी जी के ऊपर उंगली इसलिए उठता है कि इरफान अंसारी जी एक्टिव पर्सन है। इरफान अंसारी जी चाहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन दबाव इतना रहता है ऊपर से कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। ये भी बात सही है कि रिम्स 2 बनना जरूरी है, लेकिन रिम्स 1 नहीं बन रहा। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अधिकारियों का ही घुसपैठिया टाइप का जो है स्वभाव है कि हम पैसा, अगर करोड़पति कोई बन गया हम पैसा लेके ऊपर ले जाने वाले हैं नहीं, लेकिन यहाँ धरातल पर हम लोग धर्म के नाम पर जो है सारा ठेकेदारी करते रहते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि नगड़ी में जिस तरह से रिम्स 2 का जो आंदोलन चला था, धनबाद में क्यों नहीं रिम्स 2 खुल रहा है? नहीं, रिम्स 2 का बात छोड़िए ना, आप जो बताएं कि हम लोग के NMMCH जो है अभी PMCH का दूसरा है, निर्मल महतो के नाम से, तो उसको ही हम लोग लिखित रूप से भी दिए इरफान अंसारी जी को, हमारे जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार का, उनको दिए हुए हैं कि उसको थोड़ा सुचारू ढंग से चलाया जाए। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले उसका सारा मरम्मत का काम किया गया। इरफान अंसारी खुद वहाँ पे इलाज करवाएंगे? देखिए, अब वैसा डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पर। आज के समय में समाज भी कहीं ना कहीं दोषी है। अगर मैं करोड़पति हूँ तो मैं अपना बेटा को IAS बनाने के चक्कर में रखा हूँ, क्योंकि एक IAS को भी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर का ज़रूरी है, तो डॉक्टर नहीं बनाता है कोई। और आज के डेट में शिक्षा विभाग पर मैं भी सरकार का ही आदमी हूँ, सरकार का अभी जो वर्तमान में सरकार उसका ही आदमी हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग को अगर सुधारना है तो झारखंड जो JAC में जो किताब 2004-05 में हम लोग पढ़े हैं उस सिलेबस को लागू कर दिया जाए। अभी जो ठेकेदारी वाला काम चल रहा है कि किताब दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, बर्तन दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, ये सब नौटंकी चल रहा है। झारखंड को कहीं ना कहीं रसातल में गिराने का प्रोपोगेंडा ये है, और ये बहुत ही भयानक रूप पकड़ने वाला है, क्योंकि ज्ञान कुछ नहीं है। मैंने खुद मेरा बेटा का किताब में देखा था कि बेटा एक मगरमच्छ का इंग्लिश क्या होता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि पिजियन, मतलब हम लोग सब जानते हैं पिजियन मतलब कबूतर होता है, लेकिन पिजियन का मतलब जो मगरमच्छ लिखा हुआ था उसको मैंने फोटो करके और फेसबुक में भी डाला था, ट्विटर में भी डाला था, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई उस पुस्तक के नाम से, एडिटर के नाम से किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। तो आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मंत्री, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिक्षा मंत्री, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप शिक्षा को सुधारने के लिए किताबों को सबसे पहले NCERT का जो किताब आता था और उसके बाद भारती भवन का जो किताब आता था, जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, वो सब किताब अगर बचपन से बच्चा लोग पढ़ेगा तो ब्रिलियंट होगा झारखंड। नहीं तो झारखंड से प्रवासी मजदूर के सिवा और आने वाले समय में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं रोजगार भी लुप्त होते जा रहा है झारखंड से। देखिए, रोजगार को कोई पैदा नहीं कर सकता, चाहे हम रहें चाहे किसी का भी सरकार नहीं। अब देखिए, सारा चीज़ जो केंद्र सरकार के अंडर में चल रहा है, जो है सरकार की तैयारी छोड़ दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, झारखंड सरकार का तैयारी छोड़ेगा क्यों? तैयारी कर नहीं पा रहा। झारखंड की जितनी भी सरकारी वैकेंसी है तैयारी छोड़ रहा है। नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं है। रोजगार सृजन करना, जैसे छोड़ दो कढ़ाई पर उत्पाद सिपाही, हाँ, उत्पाद सिपाही का दिसंबर में होने वाला है। उत्पाद सिपाही का 2 सालों पहले हुआ है। नहीं, बहुत सालों पहले नहीं, उसमें तो फिर इलेक्शन आ गया। देखिए, समय समय पर जो इलेक्शन आया, समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम रहा, जिसके कारण जो उसको डिले कर करके दिसंबर में अभी होने वाला है उसका एग्ज़ाम, तो वो क्लियर हो चुका है। अब जो है आने वाला समय में फिर से वैकेंसी आएंगी, ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं रहेगा। अब लीकेज का बात आप पहले ही बोले थे, तो बहुत सारे आते हैं, वैकेंसी क्लियर कहाँ होते हैं? नहीं, क्लियर होगा, अब क्लियर होगा, सारे चीज़ों पर कार्रवाई किया जाएगा। आप सरकार के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर कुछ गलतियाँ रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि सरकार में रहने से भी हम लोग बोलेंगे, सरकार का ही हम लोग छोटा सा एक प्रखंड का अधिकारी हैं तो हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं, सारा बातों को हम लोग वहाँ जाके रखते हैं। क्योंकि युवा जो है ऐसे ही आंदोलन नहीं कर रहे। देखिए, नहीं, आंदोलन कहाँ, आंदोलन तो वो देखिएगा उसके पीछे का छवि जो है दूसरा पार्टी का टैग लगा हुआ होगा। शिक्षित कभी आंदोलन नहीं करेगा, शिक्षित सीधा मुद्दा पर बात करेगा। अगर आपका शैक्षणिक योग्यता है तो आप तैयारी में लगो ना, फिर रोड पर आने का क्या जरूरत है। ग्रुप डी के लिए आदमी तरस रहा है आज के डेट में, लेकिन ग्रुप डी कुछ है ही नहीं। मैं जितना दूर समझता हूँ ग्रुप डी कोई ऐसा चीज़ नहीं है। आप 30,000 40,000 का नौकरी के पीछे दौड़ क्यों रहे हो? अगर आपको नौकरी करना हो तो बढ़िया से तैयारी कीजिए। शैक्षणिक जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता को सुधारने वाला बात कीजिए। अगर शिक्षा को सुधारना है, अपने बच्चों का भविष्य को सुधारना है, तो सबसे पहले शिक्षा विभाग के ऊपर फोकस करना होगा। सारा किताब जो स्कूल, अभी भी सरकार में हमारा ही सरकार है, झारखंड सरकार JMM सरकार है, लेकिन जो किताब दे रहा है उसके मैं पूरा बिल्कुल विपरीत बोलता हूँ, बिल्कुल विरोध में बोलता हूँ कि झारखंड सरकार ये प्रोपोगंडा बंद करे और NCERT का किताब अगर देना ही है तो NCERT पैटर्न का किताब दें, सिलेबस चेंज कीजिए। अन्यथा झारखंड का बाल बच्चा जो आज के डेट में भविष्य होने वाला है 5 साल 10 साल बाद, उनका खुद का तो भविष्य जाएगा, झारखंड का भविष्य भी डूब जाएगा।
ये एक सच्चाई है। जो किताब दिया जाता है उस किताब में कुछ नहीं रहता, आपको चित्र के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग देखे होंगे कभी कवरेज उसमें भी कीजिए कि झारखंड सरकार द्वारा जो भी किताबें दी जाए। पहले जो किताब रहता था, जो जनमानस की बात करते थे, हाँ, आदि युगों की बात करते थे। आज के समय में जरूरी इतिहास क्या की है? बात करते थे। जरूर जरूर। आज के समय में जरूरी क्या है? इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा, किताब ही नहीं है। नहीं, किताब नहीं है। बांग्ला देखिए, हम लोग बांग्ला भाषाभाषी क्षेत्र में वास करते हैं, तो बांग्ला भाषा ही गायब हो गया, संस्कृत है ही नहीं। अब दूसरा बात पर अगर हम लोग बात करेंगे तो किताबों में पहले जैसे किताब होता था उसमें आदमी पढ़ लेता था तो उसको याद रहता था। अभी एक चैप्टर 2 लाइन 3 लाइन 3 पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बाद बगल में जो है एक पैटर्न दे दिया है, पिक्चर दे दिया है। दादी गई मायके, मतलब क्या होता है? बच्चा के दिमाग में क्या घुसेगा कि पापा के साथ उसका बनता नहीं है, इसीलिए दादी को मायके भेज दिया है। तो ये सब चीज़ जो है बच्चा को सिखाने वाला पैटर्न नहीं है। बच्चा को अगर सिखाना है कितना टाइम में आपको खाना खाना है, कब नींद से उठना है, कितना देर पढ़ना है, ये सब सिखाइए ना, ये महत्वपूर्ण है। बच्चा को तो संधि विच्छेद भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, शब्द आता है, कुछ नहीं आता, पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार विरोध करता हूँ कि इस जो है ये जो आप लोग चला रहे हैं, चाहे मेरा ही सरकार क्यों ना हो, झारखंड सरकार को इस पर अमल करना ही पड़ेगा। इसके लिए अगर हम लोग को ज़रूरत पड़े तो रांची केंद्र कार्यालय में हम लोग जाके शिक्षा मंत्री से भेंट करते सम्मान के आप सपोर्ट में है कि मैया सम्मान के विरोध में है? क्योंकि मैया सम्मान की वजह से झारखंड में कहीं ना कहीं जो झारखंड की अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं गिर रही है। देखिए मैया सम्मान, क्योंकि मैया सम्मान तो दे रहे हैं शिक्षा नहीं, ठीक है। देखिए स्कूलों को जाते हैं आप, 1 लाख हालत में देखिए मैया सम्मान जो है, एक ईगो प्रॉब्लम एक होता है। एक सम्मान पर अगर आप बात करेंगे, अगर गले के ऊपर आप सम्मान का हानि मेरा करते हैं तो मैं कुछ भी करूंगा अपना सम्मान बचाने के लिए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मैया सम्मान तक ठीक है। अब बताइए जो रॉयल्टी होता है, इंडस्ट्रियल रॉयल्टी, उसमें जो जीएसटी है वगैरह वगैरह जो भी टैक्सेस लगते हैं, उस टैक्स को चुराने वाला कौन है? अगर मेरा देश भारत है तो भारत सरकार द्वारा अगर झारखंड का जो हिस्सा में पैसा था या फिर जो भी रॉयल्टी आप पहले से लिए हुए हैं वो पैसा आप रिटर्न क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात मुद्दा है। 1,36,000 करोड़ रुपया अगर झारखंड में आ जाएगा, झारखंड का पैसा है वो, कहीं ना कहीं बात उठता है कि मैया सम्मान देने के उपरांत जो है वृद्धावस्था ये पेंशन नहीं देता। आपको भली भांति पता होगा कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन जो है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो, ये सब पेंशन में भागीदारी राज्य सरकार का कितना है, राज्य सरकार उसमें कितना पैसा तय करती है और केंद्र सरकार कितना पैसा तय करती है। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार 63% अगर पे करेगी तो इसको 17% देने में क्या दिक्कत है? अगर 75 रुपये आप मेरे को देते हैं, उसमें 100 पुराना है तो मेरे को सिर्फ 25 रुपये लगेगा ना जी, तो हम दे सकते हैं। लेकिन आप खाली मेरे को बदनाम करने के लिए, सरकार को, राज्य की सरकार को, राज्य के मुखिया को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्रकारी योजना को लागू कर रहे हैं कि वो अगर वैसा कर रहा है। अब एक बात बताइए, चलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं, एक मिनट, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुखिया हेमंत सोरेन मैया सम्मान दिया, पहले ये दिए, ठीक है? अब एक बात बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के दिल्ली में अभी भाजपा का सरकार है, वो क्या कर रही है? अगर मैया सम्मान गलत है तो वो आइडिया तो वो भी अप्लाई करिए ना, आइडियोलॉजी गोगो दीदी या फिर कुछ भी योजना के तहत जो वो भी पैसा दे के वोट लिया, वहाँ सरकार बना दिया। तो अब एक बात बताइए, जो ये इसका गलती है कि उसका गलती है? गलती तो किसी का नहीं है। सेम प्रोसेस है कि सरकार कुर्सी गद्दी में बैठने के लिए जो भी मेरे को करना पड़े, सम्मान पर अगर लगे तो मैं करूँगा, ये सच्चाई है। और इसीलिए मैया सम्मान आया। मैया सम्मान अच्छा बात कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा भी है और कहीं ना कहीं खराब भी है। मैया सम्मान जितने कैंडिडेट को मिल रहा है उससे ज़्यादा ऐसे भी कैंडिडेट है जो अभी दिल्ली ब्लॉक में भटकते हैं, दिल्ली आपका पंचायत में भटकते हैं। नहीं, देखिए मैया सम्मान योजना जिनको भी मिल रहा है, अगर मैया सम्मान का पैसा जिस तरह से दे रहा है, अगर इस पैसा को शिक्षा के स्तर पर खर्चा करेगा तो आज युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, शिक्षा में सुधार आएगा। नहीं, ठीक है, हम लोग के पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग कल कारखाना भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खाली मैया सम्मान नहीं है। आइडियोलॉजी क्यों नहीं? आइडियोलॉजी इसीलिए नहीं आता है क्योंकि समय बहुत कम रहता है। 5 साल के अंतराल में आपको चुनाव लड़ना है, 5 साल के अंतराल में सारा सिस्टम को ठीक करना, जब तक जनता जागेगी नहीं। एक बात बताइए, झारखंड में झारखंड को लड़ के लिए हम लोग, गुरुजी लड़ के लिए झारखंड 10 साल आप ही का सरकार का राज चला 2019। हाँ, तो अभी सरकार का राज चला, सरकार में अभी सब कुछ खुश है, खुशहाल है, ऐसा नहीं है। आने वाला समय में आप देखिए कि झारखंड का फिर से सरकार बनने वाला है। हम लोग जाते हैं ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग, नहीं ग्राउंड लेवल में अगर जाते हैं, नहीं पर्दा वाला बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ग्राउंड लेवल में आप लोग जाते हैं तो ग्राउंड लेवल में पूछ के देखिए ना कि आप किस सरकार से खुश हैं।
मैया सम्मान योजना से आप खुश हैं कि नहीं है? लेकिन पैसा मिलने पर हर जनता खुश होगा। बस तो पैसा वही मैटर मगर है। हम ये नहीं बता रहे, हम पैसा की बात नहीं कर रहे हैं, या शिक्षा की बात हो रही हाँ, शिक्षा में तो मैंने पहले ही बोला कि पैटर्न सबसे पहले चेंज होना है। चाहिए। पैसा में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, शिक्षा में इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, प्राइवेटाइजेशन केंद्र सरकार ने किया। हाँ। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद झारखंड छोड़ के अन्य राज्य में तो है ना, केंद्र का सरकार जो भाजपा का सरकार है, वो प्रभावी सरकार है जो अन्य राज्यों में है। तो कहीं ना कहीं एक राज्य में आप कुछ लागू करते हैं, दूसरा राज्य में कुछ लागू करते हैं। अगर दिल्ली में वो पैसा गोगो दीदी का दे रहा है तो फिर दूसरे राज्यों में क्यों नहीं दे पा रहा? ये बात अलग है। अब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बात करता हूँ। अगर शिक्षा विभाग को ठीक करना है तो प्राइवेटाइजेशन को स्कूली तौर पर भी लागू करना जरूरी है। जैसे हमारे दिल्ली के पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किए थे कि अपना स्कूल में जो भी टीचर है, टीचर को भी पढ़ने के लिए भेजे थे। उसका नसीब खराब है, वहाँ की जनता जागी नहीं, अभी जनता पछता रही है। दिल्ली का न्यूज़ अगर आप देखिएगा तो जनता वहाँ का अभी रो रही है कि हम लोगों ने क्या गलती कर दिया। तो कहीं ना कहीं अभी सरकार का योजना देखिए, हम लोग 200 यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली भी मुफ्त चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें भी प्राइवेटाइजेशन करने का पीछे किसका हाथ था? एसडीओ डिले कर करके जो है रीडिंग ले रहा, उसमें कोई नहीं जा रहा है सामने, जनता नहीं जा रही है सामने। जनता अगर एसडीओ पे जाकर पकड़ेगा कि तुम डीलिंग क्यों नहीं किया, तुम रीडिंग क्यों नहीं लिया, तुम एक महीना हर महीना में तुम आ क्यों नहीं रहा मेरा मीटर का रीडिंग लेने, तब ना आपको 200 यूनिट का लाभ मिलेगा। उसमें भी बोलिएगा कि हेमंत सोरेन आइए, आप जो है रीडिंग करा दीजिए। तो ये सब अलग बात होता है। सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रही है। एक सवाल मेरा सुन लीजिए। हाँ, प्राइवेट स्कूल को कैसे बढ़ावा दे रही है? आप किसी भी विधायक को देख लीजिए, किसी भी नेता को देख लीजिए, कभी प्राइवेट स्कूल कहीं संस्था ओपनिंग होता है तो सबसे पहले रिबन काटने से सबसे पहले विधायक महोदय को निमंत्रण दिया जाता है, और विधायक भी जाते हैं। देखिए, जाना जायज़ है, मगर आप कभी सरकारी स्कूल में भी विजिट करें, आप सरकारी स्कूल को हालत को भी समझे, आप उस बच्चों के साथ बैठे जो बच्चे गरीब वर्ग के बच्चे रहते हैं, कभी 2 वक्त का खाना भी नहीं जुड़ा पाते। क्या सरकारी फंड प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते आप? देखिए, विधायक सरकारी स्कूल क्यों नहीं? नहीं, आपका बोलना बहुत ही सही है, 200% सही है आपका बोलना। सरकारी स्कूल, जो सरकारी स्कूल का संरचना, सरकारी स्कूल को संचालन करने का भार सरकार के ऊपर है। सरकार के ऊपर है। सरकार के साथ साथ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी संचालन को सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये हमको भी देखना चाहिए। अब अगर सारा काम अगर हम लोग बोलेंगे नहीं इसका सरकार इसी के ऊपर थोप दिया जाए तो नहीं। मिड डे मील कब आया? मिड डे मील आने के उपरांत वहाँ पर अध्यक्ष का चयन होता है, वहाँ पर माता समिति का चयन होता है, वहाँ अध्यक्ष के साथ साथ 10 अन्य सदस्य भी जुड़ा जाता है। आप एक बात बताइए, वहाँ कुर्सी लेने के लिए, पद लेने के लिए आदमी पहुँच जाता है, लेकिन आज के समय में किसी के पास ये समय नहीं है कि मिड डे मील का खाना। आपका बात बिल्कुल सही है, विधायक लोगों को भी आना चाहिए मिड डे मील का परीक्षण करने, मिड डे मील का निरीक्षण करने, आके उनका खाना का स्वाद भी चख के जाए कि कैसा बन रहा है। विधायक जी उस खाना खाएंगे तो उसका पेट खराब नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। खाना अगर पेट खराब होता तो बच्चों का भी पेट खराब हो जाता। और दूसरी बात, देखिए, सारा खेल पैसा का है। हम ये बात आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। अगर मिड डे मील में भी काम हो रहा है, क्योंकि पीडीएस का दुकान का ही चावल चल रहा है। अब अगर बोलिएगा कि पीडीएस का चावल ख़राब है तो फिर बेधड़ल्ले से 5-5 किलो राशन पर आदमी कैसे जा रहा है? लाइन के ऊपर लाइन लग रहा। 5 किलो राशन का अगर 30 रुपया किलो होगा तो 5 या 150 रुपया। मिड डे मील की जो बात कर रहे हैं, मिड डे मील में मेनू में, स्कूल में मेनू में तो बहुत सारे चार्ट। हाँ, लेकिन उसको देखेगा कौन? मेनू के सब तो खाना नहीं मिलता। नहीं, उसको देखेगा कौन, ये पहले आप हमको बताइए। उसमें भी हेमंत सोरेन जी आएंगे? नहीं, हेमंत सोरेन थोड़ी बात। तो वो फिर उन लोगों से पूछना चाहिए ना सवाल कि आप लोग भाई सदस्य हो, उन लोगों को लेके पकड़िए ना आप लोग। क्या आप सदस्य हो, आप रिजाइन करो या फिर इसमें जो है फोकस करो। ये हमारा स्कूल अधिकतर ग्राउंड लेवल पे होता है, आप देखे होंगे। हाँ, कई सारे स्कूलों में गए हैं, कहा जाता है कि सोयाबीन जो होता है सबसे ज़्यादा मिड डे मील के लिए सोयाबीन में हर डे पर डे सोयाबीन दिया जाता है, और शुक्रवार को सोमवार को जो अंडा का दिन रहता है वो अंडा दिया जाता है। बाकी सब्जियों में हरा सब्जी तो देखने को नहीं मिलता है ना। ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन वो परेशानी सबके साथ है, सब स्कूल में है। क्योंकि होता क्या है, देखिए, जो दैनिक मजदूर है, मजदूर माने मेरा बोलने का मतलब है मिड डे मील का जो लोग महिला लोग खाना बनाती है, सरकार या फिर व्यवस्था या विभाग जो भी है, सबका सोच एक जैसा नहीं है। अगर हम कुछ सोचते हैं, अगर विभाग ये सोच ले कि वो मेहनत कर रही है, तो कहीं ना कहीं विभागीय स्तर से अगर सोचा जाए कि ये मेहनत कर रही है, बच्चों को खिलाने का काम कर रही है, तो उसका उस एवज में वो पैसा, उसका वो एवज में वो मजदूरी मिलना चाहिए। एक परिवार को चलाने के लिए 4000 रुपया उसको मिलता है, हमको जितना पता है
मैं जितना बता रहा हूँ आपको। तो 4,000 में कोई सेविका कोई सहायिका जो है उसमें खाना बनाना, बच्चों का फिर ये करना, मिड डे मील में सारा बर्तन उर्तन धोना, ये सब चीज़ को थोड़ा फोकस में सरकार को लेना चाहिए। और दूसरी बात है, मिड डे मील का जो भी सामान आता है उसका हर सप्ताह में जांच होना चाहिए, चाहे वो उस उक्त जगह का जो भी, उक्त स्कूल का जो भी पदाधिकारी लोग हो, सदस्य लोग हो, अध्यक्ष लोग हो, जो भी मिड डे मील में शामिल है, वहाँ का सचिव तो प्रधानाध्यापक ही होता है स्कूलों का, तो प्रधानाध्यापक को ज़्यादातर उसमें ध्यान देना चाहिए। और इस पर भी हम लोग चर्चा आप किए, बहुत अच्छा कि ये संज्ञान में मेरा नहीं था, दिमाग में नहीं था, इस पर भी हम लोग ज़रूर सरकार के सामने रखेंगे बात को। आप भी एक प्रवक्ता हैं, कभी आप स्कूल घूमने गए हैं? हाँ, हम जाते हैं, हर साल नहीं, हर साल में करीब हम 150 से 200 स्कूल का करते हैं, लेकिन हम फ़ोटोशूट वाला काम नहीं करते हैं। मेरा सिस्टम थोड़ा अलग है, मैं इंटरनल घुसता हूँ और आउटडोर से निकल जाता हूँ। जहाँ पर मेरे को संदेशपद लगता है वहाँ तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन भी देता हूँ और तुरंत कार्रवाई भी कर चुका हूँ। पिछले कुछ दिन पहले आप देखे होंगे यहाँ पर कलियासोल में किताबों का खरीद बिक्री हो रहा था, उसमें हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत उसको जो है क्षमा प्रार्थी के लिए क्षमा भी मंगवा दिए। अब किसी का गरिमा का बात होता है, वो प्रधानाध्यापक जी थे और उसका सम्मान का बात था, इसीलिए हम लोग उतना उसको डांट फटकार के ही सीधा कर दिया। एक विधायक जो है प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से जाते हैं तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते, क्या कारण है, आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, कारण कुछ नहीं है, कारण सारा दोष जनता का है। अब एक विधायक बनने के लिए आप अगर कभी चुनाव लड़े होंगे या फिर चुनाव लड़ने का सोचे हैं, अब चुनाव नहीं लड़ना होगा आपको विधायक नहीं बनना, आप खाली मुखिया के लिए दिमाग में सोच लीजिए कि मेरे को मुखिया का चुनाव लड़ना है। आप एक बात ईमानदारी से बताइए, बिना पैसा का जनता वोट नहीं देता, जिसके पास पैसा है उसको वोट देना है। आपका सोच अगर पैसा पर है तो विधायक जीतने के बाद अगर वो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लगाया है तो वो कहीं ना कहीं क्यों लगाएगा। अगर आप सम्मानीय व्यक्ति को वोट करेंगे निष्पक्ष रूप से, बिना पैसा का वोट करने का आप में क्षमता है, तो प्रश्न बोलना आपके लिए उचित रहेगा। अगर आप पैसा लेके वोट करते हैं फिर अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठाइएगा तो ये गलत है। फिर भी विधायक लोगों का जब जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन उसको चुन के भेजते हैं तो विधायक जी का कर्तव्य बनता है कि वो हर स्कूलों में, खाली स्कूल नहीं, जितना भी क्षेत्र में जो भी सामाजिक कार्य होता है, चाहे वो पूजा पाठ का हो या फिर स्कूली काम हो या फिर सड़क हो या फिर किसी तरह का शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, किसी भी काम में उनका इंटरफेयर होना बहुत ज़रूरी है और विधायक जी लोगों को इसके लिए भी थोड़ा समय निकालना ज़रूरी है। ये आपका बात से मैं सहमत हूँ। क्या लगता है शिक्षा स्तर पे धनबाद की स्थिति देखा जाए तो किस जगह पे है? नहीं, शिक्षा स्तर पर धनबाद का स्थिति देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सीधा बात सिलेबस पर मैं करता हूँ। सिलेबस चेंज कर दिया जाए, नहीं देना होगा, मिड डे मील नहीं चाहिए मेरे को। अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में ना तो उसको मिड डे मील नहीं चाहिए। आप साइकिल का व्यवस्था दे रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताइए, साइकिल को बनने में कितना लगता है पैसा? इसमें तो कोई किसी दिन बात नहीं किया कि आपने 200 पीस साइकिल बनवाए, कहाँ से बनाए, किसको दिए, किस कंपनी को दिए, कौन कंपनी किताब बना रहा है, कौन कंपनी बैग बना रहा है, कौन कंपनी कपड़ा सी रहा है। ये सब चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। हम लोग बोलेंगे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। ये सारा चीज़ सबको पता है कि कैसे होता है, सारा चीज़ टेंडर पर होता है, सारा चीज़ कमीशन पर बात होता है। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो एकदम निष्पक्ष होकर काम कीजिए। शिक्षा स्तर सिलेबस के बदलने के सिवाय उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर शिक्षा स्तर को सुधारना है तो सीधा सिलेबस पर फोकस करना होगा। NCERT और भारतीय भवन का किताब हर तो कमी है। हाँ, शिक्षक का कमी वो पूरा होगा जब शिक्षा स्तर बढ़ेगा, जब लगेगा कि नहीं ये मैं विषय पर चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। एक विद्यालय में 4-5 शिक्षक होना चाहिए जहाँ पर 5 तक पढ़ाई होता है, लेकिन उसमें भी वो भी नहीं है। उसके साथ साथ BLO का काम, उसके साथ साथ निर्वाचन का काम, उसके साथ साथ सारा काम जो शिक्षकों को सौंप दिया जाता है। जबकि बेकारी होने का पीछे और बेरोजगार होने के पीछे एक बात बताइए, अभी के समय में आप देखे होंगे ब्लॉक में प्रखंड पदाधिकारी लोग का जो आपका क्या बोलते हैं सचिव जो है, पंचायत सचिव, ग्राम सेवक जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ग्राम सेवक, एक ग्राम सेवक को 3 पंचायत का भार दिया गया है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा पंचायत में शनिवार को पंचायत सचिव का आना है और शनिवार को दूसरा पंचायत में भी उनका आना है, ऊपर से BDO ऑफिस में 3 दिन 2 दिन मीटिंग रहता है, उसके बाद जिला में मीटिंग रहता है, तो कहीं ना कहीं किसका दोष है? ये दोष सीधा सीधी जाता है। अगर बेरोजगारी है तो प्राइवेटाइजेशन करने के उपरांत ऐसा भी कानून लागू होना चाहिए कि गांव देहात में आज के डेट में ग्रेजुएट, MA, MSc ऐसा लड़का का कमी नहीं है। इस पर सीधा फोकस जाएगा कि आप प्राइवेट ही ले लो,
काम कराना है हमको, प्राइवेट ले लो, जैसे पारा टीचर को लिया गया था उसी तरह से लिया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जब तक सामंजस्य नहीं बैठेगा, देखिए एक सरकार, भारत मेरा देश है, अगर भारत पर कुछ आँच आएगा तो ऐसा तो नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुपचाप बैठे हुए रहेगा। भारत तो अपना है ना, तो फिर भारत अपना है तो ये मेरा भी अंग है। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि झारखंड भी मेरा अंग है, तो उनको भी वहाँ से इनका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि बेकारी स्टूडेंट आपको हर गांव में बीएड, हाँ एकदम मिलेगा, एकदम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। बहुत ये समस्या है और समस्या का निदान ऐसे नहीं होगा। समस्या का निदान करने के लिए आपको जो है बहुत सारी बातें जो है कैमरा के सामने बोला भी नहीं जा सकता, इसीलिए मैं खुल के बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बोलने का तो बहुत कुछ है। तो बीजेपी सरकार के ऊपर क्या फोकस है, सांसद महोदय जी के ऊपर? नहीं, सांसद महोदय के ऊपर हमारा फोकस कुछ नहीं है। सांसद जी अभी एयरपोर्ट पर लगे हुए थे, हम लोग भी तैयारी से बैठे हुए हैं नारियल तोड़ने के लिए कि कब तक लाते हैं। अभी तो वो बोल रहे हैं कि ज़मीन नहीं मिल रहा, तो धनबाद में अगर ज़मीनों का कमी हो गया तो आउटसोर्सिंग कंपनी ऐसे ही कोयला निकाल के बेच रही है। धनबाद में जगह का कमी नहीं है। कहीं ना बस स्टैंड भी कतरा शिफ्ट हो गया। बस स्टैंड कतरा शिफ्ट होने के पीछे वहाँ का जनगण है, वहाँ का नागरिक है। भीड़ भड़क का जो बस स्टैंड हम लोग देखे थे बचपन में, हम लोग वहाँ कोचिंग करते थे तो वहाँ पैदल से जाते थे तो समय ज़्यादा नहीं लगता था। लेकिन अभी अगर आप गाड़ी भी लेके जाते हैं तो आधा घंटा लगेगा, और जो लोग पैदल चलता है वो 5 मिनट में पहुँच जाएगा अपना मंजिल पर। ये सच्चाई है। इसी भीड़ भाड़ को देखते हुए जो है इसको हटाया गया होगा। अब जिला प्रशासन उस पर बात करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जितना बोलेंगे वही सही हो जाएगा। उन लोगों का भी दिमाग है, दिमाग से ही काम किए होंगे। बाकी जनता को क्या रूबरू करना चाहेंगे आप? नहीं, जनता को रूबरू यही रहेगा कि हर समय एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, नशा मुक्त रहिए, नशे से दूर रहिए, बच्चों को पढ़ाने का जो है काम कीजिए, बच्चों का सिलेबस पर बात कीजिए, स्कूलों में जाइए। अगर टीचर्स मीटिंग भी बुलाता है स्कूल का मास्टर लोग, तो टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स नहीं जाते हैं। ये भी अगर बोला जाए कि सरकार ही दोषी है तो ये गलत हो जाएगा। फिर मैं, अगर मेरे को बुलाया है प्रधानाध्यापक जी स्कूल से, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जाके वहाँ बात करूँ क्या मैटर है। अब बच्चा के बारे में ही वो अगर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो ये होना चाहिए। कहीं ना कहीं पदाधिकारी जो भी है, शिक्षा पदाधिकारी, वो भी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि स्कूल के लेटर पेड में पड़ा हुआ है कि बहुत सारे स्कूल जर्जर हालत में है, मगर उस तरह से ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए राजस्थान के कुछ दिन पहले राजस्थान के स्कूल में 40 बच्चे मारे गए, हाँ, छत गिरने से। हाँ, ये है। देखिए बिल्डिंग विभाग जो है अभी डीएमएफटी फंड, अभी का जो हमारा झारखंड सरकार का डीएमएफटी फंडिंग का जो भी पैसा था, अभी के डेट में सीधी बात है, डीएमएफटी फंड का सारा पैसा रिलीज करने का एक तो मीटिंग करवाए थे उपायुक्त महोदय, सारे पंचायतों का मुखिया लोग थे कि किस तरह से इसको रिलीज किया जाए। बहुत सारा पैसा सरकार के पास है और विभाग के पास है, तो डीएमएफटी फंड से जो भी स्कूल जर्जर था, जितना स्कूल से लेटर गया है उस स्कूलों में भी कार्रवाई किया जा रहा है, उस स्कूलों में बिल्डिंग खड़ा करने का काम किया जा रहा है। ऐसा स्थान है जहाँ, जैसे मेरा ही गांव का स्कूल है, उसमें भी बिल्डिंग अभी फ़िलहाल एक तो तैयार हो रहा। तो कहीं ना कहीं जो है डीएमएफटी फंड से काम करने का कोशिश किया जा रहा है सरकार। अब अगर बोलिए कि जादू करके थोड़ा सा हाथ में सरसों ले लिए और ऐसे मार दें तुरंत हो जाए, तो वो संभव नहीं है। इस बात पर आपको भी सोचना चाहिए। लगा हुआ है सरकार करेगी। बाकी सब आप सभी का क्या मानना है झारखंड सरकार के ऊपर? क्योंकि झारखंड सरकार जिस तरह से शिक्षा विभाग पे काम कर रही है, हमें नहीं लगता, हमारे भी उम्मीद जुड़ी हुई है झारखंड सरकार से, और हम चाहेंगे कि उस उम्मीद पे हमारे झारखंड सरकार खड़े होंगे। क्योंकि युवा अभी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और युवा ही उस दर्द को समझ पा रहे हैं। क्योंकि झारखंड सरकार में वैकेंसियाँ तो है, मगर वैकेंसियाँ क्लियर नहीं होती है। उसी पर भी चर्चा किए हैं, और जेएमएम के नेता हैं तो जेएमएम के पक्ष तो ज़रूर बताएंगे, और आप लोगों का क्या मानना है वो ज़रूर बताएं। क्योंकि यहाँ पर देखिए माननीय हमारे शिबू सोरेन के फ़ोटो है, यहाँ पर स्वर्गीय रामदास सोरेन का भी यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है। तो ये जो कैंडिडेट भी देख रहे हैं, ये जेएमएम के प्रवक्ता है जो केलियासुल प्रखंड निरसा विधानसभा के अंतर्गत केलियासुल प्रखंड के रहने वाले हैं। और आप सभी का इस बातों पे गौर कीजिए, इस बात पे आप लोगों का क्या टिप्पणी जाता है ज़रूर बताएं। हमारा काम है आप लोग तक बात पहुंचाना, और आप लोगों का काम है हम लोगों को राय देना। तो आप लोगों का कैसा लगा ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।